किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा, मुल्क तरक्की करेगा। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम बनो काबिल सबके सामने में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद हसन भट्टी। आज का प्रोग्राम हमने रखा है किसानों पे और इसके साथ-साथ गंदम की कटाई होने जा रही है। इस हवाले से आज हमने अपने प्रोग्राम बनो काबिल सबके सामने में स्टूडियो में हमने दावत दी है। सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, किसान घराने से आपका ताल्लुक है रिज़वान चौधरी साहब। उनसे मज़ीद जानेंगे और गंदम की कटाई होने जा रही है। तो इस हवाले से किसानों की जो परेशानियाँ हैं और इस हवाले से हम सर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? मैं ठीक अल्लाह का फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सर आपका बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। हमेशा हम इश्यूज़ पे जो है वो बात करते रहते हैं, तो स्पेशली आज आपने किसान के टॉपिक पे बात करने के लिए बुलाया है, तो आपका भी शुक्रिया। जी, जी। अच्छा, गंदम की कटाई होने जा रही है। हमारे हासलपुर में भी होने जा रही है, मुख्तलिफ़ चकूक में शुरू हो भी चुकी है। हासलपुर के इर्द-गिर्द जितने भी बस्तियाँ हैं, चकूक वग़ैरह हैं, तो किसानों की जो माशी हालत है ना, वो बहुत ज़्यादा अबतर है। क्या वजह है? अच्छा ऐसा न पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान में सबसे जो पिसा हुआ तबका है ना, वो है किसान। ज़िम्मेदार है। उसकी वजह ये है कि 70 या 75% जो है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली जो है वो इकोनॉमी का जो पार्ट है, वो है किसान। पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आबादी को पालने वाला है वो किसान। और जितना ज़ुल्म उस पर हो रहा है, मेरा नहीं ख़्याल कि किसी पर भी हो रहा हो और उसके लिए ना तो कोई आवाज़ है, ना कोई बात है और वो सिसक रहा है, वो मर रहा है और वो बिस्तरे मरग पर है। जिस तरह एक इंसान बिस्तरे मरग पर होता है ना, इसी तरह किसान की जो है वो उसकी साँसें जो है उसको छीना जा रहा है और वो बहुत अबतर ज़िंदगी बसर कर रहा है। लेकिन उसका सब्र है और वो सब्र में जो है बड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए फिर भी अपना जो है वो दिल, जिगर, सीना उसने जो है वो अपना हाज़िर कर दिया है और ये वाहिद एक किसान है, जो सारी चीज़ें जो है वो बर्दाश्त कर रहा है। अब देखिए ना गवर्नमेंट बात करती है जब गंदम का रेट आता है अपना कपास का रेट आता है या किसी भी फसल का आता है, सब्जियों का रेट आता है, तो उस पे चेक एंड बैलेंस है कि अब इससे ज़्यादा जो है वो नहीं बेच सकता। ये रिस्ट्रिक्शन लगेंगी और वो किसके लिए कर रहा है? वो मज़दूर के लिए कर रहा है, गंदम मज़दूर खाता है, तो उसका रेट जो है वो कम होना चाहिए। मेरा एक सवाल है एज़ ए किसान जो है, एज़ ए मज़दूर भी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हम गंदम ही खाते हैं? क्या हम चिकन नहीं खाते, हम गोश्त नहीं खाते, हम दालें नहीं खाते या हम और हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं है और चीनी नहीं खाते? सिर्फ़ गंदम पे, कपास पे या सरसों पे ही क्यों कट लगाया जाता है? किसान का सिर्फ़ यही एक सवाल है सबके साथ कि उसके रेट पे जो है वो एक कदगन लगा दी जाती है, रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है और बाकी जो है वो दनदनाते फिर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी का रेट लगा रहे हैं। अभी जो है वो ईद गुज़री है, रमज़ान शरीफ गुज़रा है, चिकन का रेट जो है वो 850 हुआ है और ये माफ़िया है, ठीक है? उसके गोश्त का है, उसका रेट आपने देखा है कि जो बड़ा गोश्त है वो 1200 बिका है और जो अपना छोटा गोश्त है वो 2000 से ऊपर 2200-2300 बिका है। चीनी जो है वो 200 के करीब बिक रही है और हर कोई अपनी मर्ज़ी से जो है वो रेट लगा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जब गंदम आती है बाज़ार में और उस पे कहा जाता है कि 2800-2700 से ऊपर नहीं बिकेगी और कहाँ बिक रही है 2000, 2200, 2300 जो नई गंदम आई है जी, जी। और वो उसकी माशी जो है वो सूरत-ए-हाल अबतर नहीं होगी तो वो क्या होगा और किसान बहुत पिसा हुआ है और बहुत मज़लूम है और उसकी कोई आवाज़ बनने के लिए तैयार नहीं है। जी, वाक़ई आपने बहुत अच्छे अंदाज़ के साथ एक्सप्लेन किया, किसान मज़लूम है, उनकी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा। फसल ख़त्म होने वाली है, ज़मीन के ठेके चेंज होते हैं, अब कोई ठेका लेने वाला नहीं है। क्यों? अच्छा, ऐसा ना उसकी मैं खुद एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मैं एक ज़िम्मेदार हूँ, ठीक है? मैं भी किसान हूँ और छोटा किसान हूँ, मेरे पास जो है वो 10 से 12 एकड़ है। जी, जी। पिछली दफ़ा मैंने वो जो उसका ठेका लिया था ना, वो 55,000 रुपया लिया था क्योंकि वो टिल्लों का एरिया है, जी, 151 मराद है और उसका इतना ही ठेका है लेकिन अच्छा ठेका है, हम उसको अच्छा कंसीडर करते हैं जी, उसके जी। लिहाज़ से। ठीक है। और वो तो हमने ले लिया। अभी की सूरत-ए-हाल है, वो ये है कि हम ठेके पे देना चाहते हैं और कोई ठेके पर लेना नहीं चाहता। अगर कोई लेना चाहता है, तो वो हमारी
मजबूरी का या हमारी सूरत-हाल का फ़ायदा उठाता है, वो जी, जी। कहता है कि आप 25,000 में दे दें, आप 30,000 में दे दें, आप 35,000 में दे दें और कोई उसको ले नहीं रहा। इससे पहले क्या होता था कि इससे 1 साल या 2 साल पहले जो है और लोग हमें आकर कहते थे कि आपने कभी भी ठेका देना हो, तो अपनी मर्ज़ी का हमारे से ले लेना। जी, जी। अब ये सूरत-हाल है कि हम उसको कहते हैं कि भई ये ठेके पे ज़मीन लेनी है तो ले लो, वो कहता है बिल्कुल लेंगे, लेकिन आपको हम 25,000 देंगे। इसके पीछे क्या कंडीशन है, क्या सूरत-हाल है, उसकी ये है कि एक तो पानी नहीं आ रहा, जी। दूसरे नंबर पे ये है कि फसल का रेट नहीं है और वो कहता है कि हमने ये सारा कुछ करके जी, जी। आप लोगों को देना है, तो हम लेते ही नहीं हैं, ठीक है? और ये सूरत-हाल अब आ चुकी है कि किसान से किसान की ज़मीन लेने के लिए तैयार नहीं है और एक बात मैं और बताना जी, चाहता जी। हूँ कि ये सूरत-हाल है ना, जिसके पास अपनी ज़मीन है वो ठेके पे नहीं देना चाहता, लेकिन उसके पास खर्चा नहीं है कि वो अगली फसल बीज सके और उसकी बिजाई कर सके, इतने खर्चे हैं और उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपनी अगली फसल बीज सके क्योंकि उसकी वजह ये है कि उसके घर के अखराजात भी हैं, उसके बच्चे भी हैं और उसके साथ जुड़े हुए लोग भी हैं, वो कैसे पाले? या तो वो उनको पाल सकता है या नई फसल जो है वो अपना काश्त कर उसकी सकते हैं। काश्त कर सकता है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है वो ठेके कैसे लोग लेंगे? वो जो जिनके पास ज़मीनें हैं वो तो अपनी फसल खुद से जो है उसकी बिजाई नहीं कर सकते। ये जी, जी। सूरत-हाल है किसान की। जी। अच्छा, किसान चूँकि मज़लूम तबका है बहुत ज़्यादा क्योंकि मार्केट्स में रेट नहीं है और कोई किसानों के हक में बोल क्यों नहीं रहा? उसकी वजह है कि किसान के पास उनको जो है ना चट्टी मिलती है, ना पैसे मिलते हैं। आजकल जहाँ चट्टी है, चट्टी दलाल है, साफ़ी जो है ना, उससे मुझे यही तो शिकवा है सहाफ़त में कि यहाँ जितने भी आप मैं हासिलपुर की एग्ज़ाम्पल देता हूँ, यहाँ एटलीस्ट जो है 400 से 500 साफ़ी है, जो कार्ड लेकर फिर रहा है, ठीक है? जी, जी। और उसकी मुँह में ज़ुबान नहीं है कि वो किसान के हक़ में बात करे कि ये अपना नहरों में पानी नहीं आ रहा, ठेके ठीक नहीं है, रेट ठीक नहीं है, गवर्नमेंट उसके साथ ज़ुल्म कर रही है। जी, जी। क्यों? क्यों वो ऐशो-इशरत का शौकीन है, उसको जहाँ जो पैसे मिलते हैं, जहाँ उसको पैसे मिलते हैं वो खबर लगा देता है, उसके लिए आवाज़ बन जाता है। और सहाफ़त ये नहीं होती, सहाफ़त ये होती है कि इलाके में जो मसाइल हैं, उनको उजागर करें और यहाँ से ही किसान ही जो है वो सबको खिलाता है, उसके हक़ में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, इवन अगर सहाफ़ी को कोई किसान जो है वो मज़लूम मिल जाए, उसकी पगड़ी छालनी हो, उसको से उससे पैसे खाने हों, उसको ब्लैकमेल करना हो, यहाँ जो अपना तहसील ऑफ़िस है, रेवेन्यू ऑफ़िस है, पटवारी हज़रात हैं, तहसीलदार हज़रात हैं, यहाँ आकर जो है जब वो कोई किसी भी काम के लिए आता है किसान, तो उससे जो है जी, वो जी। पैसे लेने के लिए जो है वो सहाफ़ी जो है वो चट्टी दलाली ज़रूर करता है और वो आवाज़ नहीं उठाता। एक और दूसरा जो है हमारा सियासतदान। शादी पे जाता है, उसकी फौतगी पे जाता है, लेकिन उसके लिए वहाँ आवाज़ नहीं उठाता कि मेरे किसान पर ज़ुल्म हो रहा है, वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, ये सारे के सारे जो है वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। जिस तरह ये शादियों पे जाते हैं, खाना खाने के लिए, फ़ोटो सेशन के लिए, फौतगी पे जाते हैं कि हम आपके जो है वो दुःख-दर्द में शरीक हैं। किसान को ये मरता देख रहे हैं, इनका जनाज़ा कैसे पढ़ना है, ये उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और मुझे ये जो गुस्सा आ रहा है ना वो इसलिए आ रहा है कि हमारे जितने भी ये एमपी, एमएनए हज़रात हैं, ठीक है? ये इस इक़्तिदार को जो है वो एन्जॉय कर रहे हैं जगह-जगह फिर रहे हैं अपना बयानात दे रहे हैं, लोगों के साथ तस्वीरें खींच रहे हैं, लेकिन किसी किसान के साथ जो है इन्होंने जाकर हमदर्दी नहीं की जी, कि जी। वहाँ जाकर वो फ़ोटो सेशन कर लें। चलो उसके हक़ में बात कर लें कि किसान जो है वो मेरा मर रहा है, उसको पानी भी चाहिए, उसको खाने के लिए भी चाहिए जी। और बदकिस्मती के साथ अक्रॉस द बोर्ड कोई भी पार्टी जो है इसके लिए प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर रही और किसान के साथ कोई नहीं इस टाइम खड़ा हुआ। अच्छा जी, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने क्लियर किए। वतन के व्यूअर्स को आपने बहुत अच्छे अंदाज़ के साथ एक्सप्लेन किया। अच्छा, पानी का प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा है, नहरों में पानी नहीं है, जिस तरह नहर मुराद है, नहर फ़तेह है, नहर फोड़वा है, पानी की जो सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं हो रही। हालाँकि हमारा जो आपाशी के मिनिस्टर हैं, वो भी हमारे इस एरिया के हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बदकिस्मती है ना कि जो मिनिस्टर जो है इसी एरिया का हो और उसकी नहरें बंद हों, वहाँ बाराबंदी हो और पानी ना आए
और ये और वोट भी उसको मिले हों जी, और जी। वो जीता भी हो, वो मिनिस्टर भी बना हो और वो फिर खामोश तमाशाई बना हो, सिर्फ़ तमाशे के लिए जो है वो आ जाए कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, फ़ोटो सेशन कर रहा हूँ और रिज़ल्ट तो ये है ना, नहर मराद का जो है एरिया है, उसकी टिलों में पानी पहुँचना चाहिए। फ़तेह का जो एरिया है, उसकी टिलों में पानी पहुँचना चाहिए। फोड़वा पे पानी आना चाहिए, जो हक है वो तो आना चाहिए ना। नो डाउट के प्रॉब्लम्स हैं, जी, जी। ठीक है, पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम भी है और एक बताया जा रहा है कि चोलिस्तान नहर बन रही है और जो असल जो है ज़मीनें जो अपना आबाद हैं, जहाँ लोग जो है अपनी मेहनत मज़दूरी कर रहे हैं, किसान खुशहाल हैं और अपना काम कर रहे हैं, उनको बंजर किया जा रहा है और जो बंजर ज़मीनें हैं, उनको जो है वो खुशहाल किया जा रहा है। उनके लिए नहरें निकाली जा रही हैं, ये कैसा कैसा इंसाफ़ है? कैसी ये डिस्ट्रीब्यूशन है? किसी भी दुनिया में, किसी भी खित्ते में ऐसा नहीं होता कि जो आबाद इलाके हों, उनको बंजर कर दिया जाए और जो बंजर हों, उनको आबाद करने के लिए उनका जो है वो खून जो है दूसरों को दिया जाए। ये कौन-सा इंसाफ़ है? और मुल्क ऐसे तरक्की नहीं करते जिस तरह ये निज़ाम चल रहा है। और मैं बदकिस्मती कह रहा हूँ इस इलाके की कि उसका मिनिस्टर है, लेकिन यहाँ पानी नहीं आ रहा और दर-बदर के लोग ठोकरें खा रहे हैं, उनकी कोई आवाज़ ही नहीं बन रहा, उनकी आवाज़ बनने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि असेंबलियों में जाकर लोग जो है वो लोगों की नुमाइंदगी करते हैं और यहाँ जो है उनका खून निचोड़ा जा रहा है, खामोश तमाशाई बन रहे हैं, नहरें बन रही हैं, उसपे ना हमारे मिनिस्टर की कोई आवाज़ आ रही है, ना किसी और की आवाज़ आ रही है, बल्कि जो आवाज़ उठाता है, उसको जो है उसका मुँह बंद किया जाता है, उससे कॉलें करवाई जाती हैं और उसे कहा जाता है कि आपने पाकिस्तान का ठेका लिया हुआ है, आप आवाज़ बुलंद करते हैं। और ये तो हमारी असल सूरत-ए-हाल है, प्रॉब्लम हमारा ये चल रहा है, ठीक है? जो भी पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करना चाह रहा है, उसके लिए आवाज़ बनना चाह रहा है, उसकी आवाज़ को जो है वो बंद किया जा रहा है, उसका गला घोटा जा रहा है और ये फ्रीडम ऑफ ना तो यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ना तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना तो फ्रीडम ऑफ असेंबली है, ठीक है? हमारे राइट जो है वो हमसे खींचे जा रहे हैं। अगर किसान मर गया ना तो पाकिस्तान जो है उसका सर्वाइवल मुश्किल है। ये जो लोग तमाशा देख रहे हैं ना, उनको लेने के देने पड़ जाएँगे और ये जो मिनिस्ट्रियाँ कर रहे हैं, बड़ी ऐशो-इशरत कर रहे हैं, इनका नाम भी नहीं रहेगा, ठीक है? नाम तब रहेगा अगर ये किसान को सपोर्ट करेंगे, किसान के साथ खड़े होंगे, तब पाकिस्तान भी खुशहाल होगा और किसान भी खुशहाल होगा। ये पाकिस्तान के ये जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं ना इक़्तिदार में, ये किसान को मरता हुआ देख रहे हैं और किसान मर रहा है। खुदारा अभी टाइम है, इसको बचा लें। जी, खुदारा अभी टाइम है किसानों के जो माशी हालात हैं उनको बेहतर बना लें। व्यूअर्स आपको एक मैं बात बताना चाहता हूँ, किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार एक जो चीज़ होती है वो है ज़राअत, उस पे होता है। हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 75% लोग जिनका जो ज़्यादातर ताल्लुक है, पेशा है वो है ज़राअत का। और पाकिस्तान की तरक्की में जो ज़राअत है वो रीढ़ की हड्डी के मानिंद है। तो हुकूमत वक़्त से हमारा मुतालबा है कि किसानों के हाल पर रहम किया जाए, मार्केट्स में उनकी फसलों को जो रेट हैं, वो एक मुतय्यन किया जाए, कभी 2200 हो जाता है, कभी 2000, कभी 3000 मतलब आगे-पीछे रूटीन है, जो फ़िक्स है उसको फ़िक्स किया जाए, पूरे पाकिस्तान में वही रेट लागू होना चाहिए, ताकि एक चीज़ है वो स्मगल ना हो सके, एक जगह से दूसरी जगह ना जाए। किसानों के माशी हालात पर, किसानों की जो ज़िंदगी है उस पर रहम किया जाए ताकि किसान भी अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सके और एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सके और फिर मुल्क हमारा पाकिस्तान वो भी तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। दुआ कर सकते हैं, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह किसानों के हाल पर रहम किया जाएगा और हुकूमत वक़्त इस पर कमेटी बिठाएगी, गौर-व-फ़िक्र करेगी, ज़रूर इंशाअल्लाह पाकिस्तान के किसानों के हालात बेहतर होंगे। प्रोग्राम बनोकाबिल सबके सामने में आज का जो हमारा टॉपिक था वो बहुत अच्छा था और आज का जो हमारा प्रेज़ेंट का जो हमारा प्रॉब्लम है किसानों के हवाले से, उस हवाले से हम बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सर आपका अपने कीमती बातों से हमें मुस्तफ़ीद किया और अपने राय का इज़हार किया। प्रोग्राम बनो काबिल सबके सामने में वक़्त ख़त्म हुआ। इस तरह के प्रोग्राम देखने के लिए इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक, नए उन्वान के साथ, नए गेस्ट के साथ हम और आप होंगे वतन के स्टूडियो पे इंशाअल्लाह। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।